प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप लोगों को प्रकरण अर्थात हिंदी 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में काव्य खंड में एक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य का कुछ अंश जो श्रद्धा मनु शीर्षक से दिया गया है, इस शीर्षक से आपके इस प्रथम कविता का प्रथम पद्यांश का आज संदर्भ, शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या आदि पर चर्चा की जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्रद्धा मनु अर्थात जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी क्या एक अंश जो श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से दी गई है और इस अंश में आप लोगों को निश्चित रूप से इसका पहला छंद जो है, पहला पद है, उसके विषय में कि कहते हैं कि कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन में चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसके बाद देखेंगे सुनाया मनु ने मधुगुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किया मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और इसी छंद का आप लोगों के सामने या रखा गया है आज के वीडियो में। तो आइए देखिए, कौन तुम, आप संदर्भ में इसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार एवं महान कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उनका महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। और इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में श्रद्धा मनु के नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। और फिर इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें श्रद्धा जो है वह निश्चित रूप से घूमते घूमते उस निर्जन प्रदेश में हिमालय की चोटी पर एकमात्र मनु को देखती है। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है, आश्चर्य के साथ देखता है, अचानक देखता है और निर्जन स्थान पर देखता है, तो उसका पहले परिचय पूछा जाता है और पुनः जिज्ञासा यह बढ़ जाती है कि आप यहाँ कैसे, किस तरह से। इस जिज्ञासावश अर्थात मनु के विषय में जो श्रद्धा के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, वह अपनी जिज्ञासावश श्रद्धा मनु से पूछती है कि कौन तुम, आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मनु के विषय में बताते हैं कि आप तो वैसे ही, कौन तुम, यहाँ कौन हो, तुम कौन हो, क्या कि संसृत जलनिधि या जलनिधि का अर्थ होता है सागर, सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, या यहाँ संसृत का अर्थ होता है संसार, अर्थात सांसारिक बाधाओं से मोह आदि से अलग होकर के, मोह माया आदि से अलग होकर के इस किनारे पर। अब जलनिधि तीर जैसे मणि जो है वह सागर के किनारे पाया जाता है, संसार से अलग होकर के इस हिमालय पर्वत पर जो मनु है वह भी मणि के समान है। तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे सागर अपने अंदर छुपाए हुए मणि को अपने लहरों के द्वारा किनारे पर, तट पर फेंक देता है, उसी तरह से यह संसार तुम्हें अपने अंदर से निकाल करके सांसारिक मोह बाधा आदि से अलग करके, सांसारिकता से अलग करके आपको यहाँ अलग कर दिया है और आप
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसे समुद्र के किनारे तट पर समुद्र से निकाल करके फेंके जाने वाली मणि चमक करके उस तट को, उस किनारे को पूरी तरह से आलोकित कर देती है, उसी प्रकार से यहाँ कर रहे निर्जन चुपचाप, निर्जन अर्थात जहाँ एक भी कोई व्यक्ति न हो, निर्जन न जन, जहाँ उसको निर्जन स्थान कहा गया है, चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। आप जैसे लगता है कि प्रातः काल की उगने वाली सूरज की प्रभा हैं और उस किरण के समान आप इस दुनिया को अभिषेक कर रहे हैं, अभिसिंचित कर रहे हैं, अर्थात आप चारों तरफ चमक रहे हैं। आपकी किरण जो है या आपके अंदर से निकले वाली आभा सबको आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। आगे मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ आलस्य, सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कहते हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत, श्रद्धा मनु से कहती है कि आप इस तरह से संसार से अलग हो करके एकांत निर्जन स्थान पर चुपचाप इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत। काफ़ी थके होने के बाद आप आराम करने के उद्देश्य से इस एकांत में आकर के जगत का सुलझा हुआ रहस्य, निश्चित रूप से संसार के किसी रहस्य को सुलझाने के उद्देश्य से, सुलझा हुआ रहस्य सुलझाने के उद्देश्य से, जो संसार के विषय में जानकारी प्राप्त करने का जो रहस्य आपके अंदर छुपा हुआ है, उस रहस्य को सुलझाने के उद्देश्य से आप यहाँ एकांत में विश्राम कर रहे हैं। आप कौन हैं? ऐसे एक करुणामय सुंदर मौन, आपके अंदर इस संसार के प्रति जो करुणा का भाव जागृत हुआ है और आप यहाँ मौन रूप से जो अपने चंचल मन के आलस्य अर्थात अपने मन की चंचलता को आलस्य से परिपूर्ण कर रहे हैं, अर्थात आपका मन जो है वह बहुत ही चंचल है, लेकिन ऐसे चंचल मन में इतना आलस्य क्यों दिखाई दे रहा है? अर्थात आलसी जैसे आज आपका चंचल मन दिखाई दे रहा है, ऐसे करुणा के आप पूरी तरह से अवतार हैं और आप यहाँ एकांत में इस प्रकार कौन हैं जो आप इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि सुनाया मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। जैसे ही श्रद्धा मनु से पूछती है कि आप इस निर्जन प्रदेश में सभी आलोकित कर, सबको आलोकित करने वाले, लगता है कि संसार के कुछ रहस्य को आप अपने अंदर समेटे हुए हैं और उस रहस्य को निश्चित रूप से आप बताने में सक्षम हैं, इसलिए आप यहाँ कौन हैं, आप अपने विषय में बताइए। तो इस तरह की आवाज़ को सुन करके मनु को ऐसा लगता है कि सुनाया मनु ने मधुगुंजार। एकाएक मधुकर अर्थात वह कौन सा भंवरा है जो बसंत का संदेश लेकर के आ गया। इसलिए वो पूछते हैं कि जब वह महसूस करते हैं कि सुनाम मनु ने जब श्रद्धा के इस प्रकार की वाणी को सुना, प्रश्न करते हुए वाणी को सुना, तो उनके मन में क्या लगा कि मनु ने मधुगुंजार, अर्थात यहाँ तो लगता है कि निश्चित रूप से कोई मधुकर है, भंवरा है जो बसंत के आगमन का संदेश सुना रहा है। मधुकरी कासा जब आनंद, अर्थात गुंजार उस मधुकरी के समान अर्थात भ्रमरी के समान, यह आनंद प्रदान करने वाले आनंद से भरी हुई यह मधुकरी, यह कहाँ से इस तरह का आवाज़ आ रहा है कि ये मुख नीचा कमल समान, ऐसे अपने मुख को वह कमल के समान नीचे किए, अर्थात कमलवत मुख को नीचे किए हुए यह सोचने लगे कि इस तरह का आवाज़ कहाँ से आ रहा है।
प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। आगे लिखते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। आज यह मनु का जो मुख है वह नीचे उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है जैसे प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा गया है। और प्रथम कवि वाल्मीकि का जो प्रथम छंद है उस छंद के समान, अर्थात सारे रहस्य को लेकर के सुंदर लगने वाले वह मनु अपने अंदर सारे रहस्य को छिपा करके एकांत भाव से मौन बैठे हुए हैं। ऐसी वह मौन व्रत में जब भ्रमरी जैसा आवाज़ उन्हें सुनाई देता है कि कोई मुझसे प्रश्न कर रही है कि आप कौन हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई भ्रमरी हमें वह बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही है। तो वह अपने मुख को नीचे कर लिए और उनका मुख उस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कमल नीचे खिला हो। और प्रथम कवि का जो सुंदर, प्रथम कवि वाल्मीकि, और वाल्मीकि का पहला छंद ऐसा कहा गया है कि वाल्मीकि का प्रथम छंद जो एकाएक प्रस्फुटित हुआ उस क्रौच कौची, यह कहानी आप लोगों को पहले से जानकारी है कि क्रौच कौची को देख करके उनके अंदर की जो पीड़ा थी, उनके अंदर की जो दया थी, वह एकाएक प्रस्फुटित हो गई, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्फुटित हुई। जो पूरी तरह से क्रूरता के प्रतीक थे वाल्मीकि, आज वह पूरी तरह से करुणा के प्रतीक बन करके वह छंद उनके मुख से प्रस्फुटित हुई। वह छंद था कि मान निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती समा जत क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उसी छंद की बात यहाँ कहा गया है कि प्रथम कवि वाल्मीकि को कह करके उनके प्रथम छंद की बात कही गई है। और उसी तरह से आज मनु जो हैं वह रहस्य को लेकर के अपने सुंदर मुख को कमल के समान नीचे झुकाए हुए हैं। जो यहाँ अब कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ऐसा मनु जब श्रद्धा की आवाज़ को सुनते हैं तो उनका इस प्रकार के आवाज़ निश्चित रूप से उनके मन में ऐसा विश्वास दिलाता है कि लगता है कि बसंत आने वाला है। और अपने इस प्रथम कवि काजों सुंदर छंद के माध्यम से प्रसाद जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से मनु के इस भाव को व्यक्त करने में पूरी तरह से सफल हैं। और आज आप देखेंगे बस यह पहला छंद प्रारंभ कर दिया गया, अगले वीडियो में अगले छंदों को विषय में बताया जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।